मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है। बस अपने वास्ते ही फिक्रमंद है सब लोग। यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। एक शायर की ये लाइनें यूपी में लगातार हो रहे परीक्षा लीक से परेशान युवाओं की तकलीफ पर एकदम सटीक बैठती है। जब भी यूपी में कोई पेपर होता है, ठीक उसी समय वो लीक हो जाता है। पेपर लीक कांड के बाद एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि योगी सरकार के लिए परीक्षा कराना इतनी बड़ी चुनौती क्यों बनता जा रहा है। यूपी में पेपर लीक कांड का मामला कोई नया मामला नहीं है। ये पेपर लीक मामला अखबारों की सुर्खियों से लेकर अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक खबरों में खूब छाया रहता है। विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार को आड़े हाथों ले रही है और इस गंभीर विषय पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन आज तक समाधान नहीं निकाल पाई। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कब कब यूपी में पेपर लीक हुआ है। देखिए रिपोर्ट। पेपर लीक की खबरें उन हजारों लाखों छात्र छात्राओं के सपने पर पानी फेर देती है जो सालों मेहनत और घंटे पढ़ाई कर परीक्षा में बैठते हैं। यूपी पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि अब आगरा से इंटर का गणित और जीव विज्ञान का पेपर लीक होने की खबरें सामने आ रही है। यूपी में पेपर लीक का पुराना इतिहास है। पुलिस से लेकर बिजली विभाग तक के पेपर लीक हो चुके हैं। परीक्षाओं में सोल्वर गैंग और पेपर लीक गैंग का नेक्सस एक चुनौती बनता जा रहा है। दरअसल इससे पहले भी 17 और 18 फरवरी 2024 को प्रदेश भर में हुई उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद देश भर में स्टूडेंट्स जमकर हंगामा किया था और फिर योगी सरकार के द्वारा परीक्षा कैंसिल कर 6 महीनों में दोबारा परीक्षा करने के आदेश दिए गए थे। पेपर लीक की इस घटना पर एसटीएफ अभी भी जांच कर रही है। ऑफलाइन हुई इस परीक्षा में 2 दिन में 48 लाख से अधिक नौजवानों ने परीक्षा दी थी। अब पेपर लीक हो गया तो उनकी मेहनत बेकार हो गई। दोबारा परीक्षा की तैयारी फिर करनी होगी। कुछ ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के 56 जिलों में बीते 11 फरवरी को भी हुआ था, जब आरओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा को लेकर हुआ था। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 5 सालों में भारत के 15 राज्यों में पेपर लीक के मामले सामने आए हैं। करीबन 41 नौकरी भर्ती परीक्षा में परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। बता दें कि साल 2017 में यूपी पुलिस में एसआई के 3307 पदों पर ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक हुआ था। 22 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 1,20,000 लोगों ने इस पद के लिए आवेदन किया था। 25 और 26 जुलाई 2017 को परीक्षा होनी थी, लेकिन पेपर लीक हो गया तो परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके बाद यूपी पीसीएल में जूनियर इंजीनियर पद के लिए 2 फरवरी 2018 को परीक्षा होनी थी। पेपर लीक होने पर परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसमें यूपी एसटीएफ ने जौनपुर के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया था। 2023 से पहले 2018 में भी यूपी सिपाही भर्ती का पेपर रद्द हुआ था। 18-19 जून 2018 को यूपी आरसी नागरिक पुलिस में भर्ती होनी थी। करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरा था। इसमें परीक्षा में गलत पर्चा बांट दिया गया, जिसके चलते परीक्षा को रद्द कर दिया गया। इसके बाद यूपी एसएससी परीक्षा 15 जुलाई 2018 में होनी थी। पेपर लीक की बात उठी और जांच के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। इस परीक्षा के जरिए 14 विभागों में लोअर सब ऑर्डिनेट के पदों को भरा जाना था। करीब 67,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। उसके बाद 2 सितंबर 2018 में नलकूप ऑपरेटर की भर्ती के लिए होने वाले पेपर को कथित तौर पर आउट हो गया और इस मामले में भी 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद साल 2021 में 6 अगस्त को बीएड की परीक्षा होनी थी। पहली शिफ्ट में पेपर लीक होने की बात सामने आई। हालांकि जांच कराने पर पेपर लीक मामला फर्जी होने का दावा किया गया था। उसके बाद 28 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट का पेपर व्हाट्सएप पर लीक हो गया था। परीक्षा रद्द कर दी गई और दोबारा परीक्षा 23 जनवरी 2022 को हुई। आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। उसके बाद साल 2022 में 30 मार्च को 12वीं की यानी कि 12वीं बोर्ड परीक्षा की दूसरी पाली में अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया।
इसके बाद प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई। स्कूल प्रबंधक, DIOS और एक पत्रकार सहित कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो ये बीते सालों में हुई वो परीक्षाएं हैं जिनका पेपर लीक हुआ है। तमाम कोशिशों के बावजूद पेपर लीक कराने वाले गैंग पर नकेल नहीं कसी जा सकी। परीक्षा के दौरान सॉल्वर के जरिए नकल कराने वाले गैंग चिन्हित कर कार्रवाई की गई, लेकिन हर बार नए सॉल्वरों की गैंग तैयार हो जाती है। हालांकि यूपी STF और जिला पुलिस की टीमें ऐसी तमाम परीक्षा में नकेल कसती रही है, लेकिन आज तक पेपर लीक होना आम बात हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TNP न्यूज़।